नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको सिटी पोस्ट लगातार बताता रहा है कि उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका खास असर पड़ने वाला है बिहार की राजनीति पर, गठबंधन पर और 2020 के विधानसभा चुनाव पर। तो इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव 2 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं और उनको इस जीत का श्रेय देने को घटक दल के नेता तैयार नहीं हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि सिमरी बख्तियारपुर में 25,500 से ज़्यादा वोट नीतीश कुमार का उन्होंने काटा है और आरजेडी की जीत इसी वजह से सुनिश्चित हुई है। मुकेश सहनी 25,000 से ज़्यादा वोट लाने में कामयाब हुए हैं। इसको लेकर उनकी मांग भी काफ़ी बढ़ गई है और खबर है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि एनडीए के नेता मुकेश सहनी के संपर्क में आ गए हैं और दिल्ली पहुंच गए हैं मुकेश सहनी। माना जा रहा है कि दिल्ली में एनडीए के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। वैसे भी मुकेश सहनी पुराने सहयोगी रहे हैं एनडीए के। एक ज़माना था जब अमित शाह उनको लेकर हेलीकॉप्टर पर घूमते थे। मुकेश सहनी बीजेपी के स्टार प्रचारक होते थे और कहा जाता था कि सन ऑफ मलाह का नाम, सन ऑफ मलाह के रूप की उपाधि उन्हें अमित शाह के साथ चुनाव प्रचार करने के दौरान ही मिली थी। तो सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी ने उपचुनाव में सीट तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने 25,000 से ज़्यादा वोट एक विधानसभा में हासिल करके ये साबित कर दिया है कि मलाहों के वोट पर उनका एकाधिकार हो गया है और इस वजह से एनडीए में उनकी पूछ बढ़ गई है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं, जिनका उम्मीदवार नाथनगर से चुनाव लड़ा था, लेकिन 6,000 भी वोट नहीं ला पाए। लेकिन जितने वोट उनको आए हैं उससे कम वोटों से आरजेडी की हार हुई है और जीतन राम मांझी आरजेडी को हराने का श्रेय ले रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आरजेडी के साथ अगर होते वो इस चुनाव में तो आरजेडी की हार नहीं होती, आरजेडी नाथनगर सीट भी जीतती। तो मुकेश सहनी आरजेडी की जीत का श्रेय ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जेडीयू के वोट को काटकर उन्होंने नीतीश कुमार को हरा दिया, आरजेडी को जिता दिया। दूसरी तरफ मांझी हैं जो कह रहे हैं कि हमारी वजह से आरजेडी नाथनगर में हार गई। सवाल ये उठता है कि बहुत कम वोट ला पाए हैं जीतन राम मांझी। दूसरे नंबर पर रहा पप्पू यादव की पार्टी से जुड़ा हुआ एक बागी उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में था, 10,000 से ज़्यादा वोट लाने में कामयाब हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सन ऑफ मलाह की तरह जीतन राम मांझी की भी मांग एनडीए में होगी? अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। इस चुनाव नतीजे के बाद जीतन राम मांझी से एनडीए के किसी नेता ने अभी तक संपर्क नहीं किया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में इस बात का संकेत दे दिया था कि बीजेपी कुछ उनकी शर्तें मान ले तो बीजेपी के साथ जाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन इतना खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी कितनी अहमियत देगी जीतन राम मांझी को, ये देखने वाली बात होगी। आरजेडी में उनको कितनी अहमियत मिलेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सन ऑफ मलाह 25,000 से ज़्यादा वोट लाकर एनडीए के लिए एक बड़ा मोहरा बन गए हैं और एनडीए के नेता कोशिश में है कि सन ऑफ मलाह आ जाएं। सन ऑफ मलाह की मांग 20 से ज़्यादा सीटों की है कि जो 20 सीट देगा उसी के साथ जाएंगे। बीजेपी में इतना स्कोप है नहीं क्योंकि पहले से जेडीयू बीजेपी का अलायंस है, रामविलास पासवान है। तो उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 सीटें सन ऑफ मलाह को बीजेपी दे सकती है और सन ऑफ मलाह अगर बीजेपी के साथ आ गए तो निश्चित रूप से महागठबंधन को झटका लगेगा और एनडीए थोड़ा और मजबूत होगा। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांटे का होगा क्योंकि तेजस्वी यादव ने उपचुनाव में ये साबित कर दिया है कि अभी भी जो उनका समर्थन है कायम है, अभी भी उनकी पार्टी का जो जनाधार है वो कायम है और विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लेकर बिहार सरकार में बैठे नेताओं की चुनौती वो बढ़ा सकते हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा आता है। अभी समय है, 1 साल का वक्त है। 1 साल में बहुत समीकरण बिगड़ेगा, बनेगा। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसको छोड़ेगा, कह पाना बड़ा मुश्किल है। आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो।
हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।